देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारी लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री के इस यात्रा का, इस रैली का विरोध कर रहे थे। अच्छा, क्यों विरोध कर रहे थे? ठीक है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में पेश आई 378 दिन, उस वजह से जिस तरह से जी बोलिए सापरा जी, आप ये कह रहे हैं कि रैली में खाली स्थान था और रैलियों में कुर्सियां नहीं भरी थी और वहां पर किरकिरी हो जाती, इसलिए रास्ते से मुड़ गए। तो इसी वजह से चन्नी साहब फोन नहीं उठा रहे थे। ये तो इसी वजह से, अब सवाल पूछने दीजिए, इसी वजह से रूट लीक किया गया, इसी वजह से फॉल्स क्लियरेंस दे दी गई, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी हाउस द जोश, और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों को पहले से रूट का पता था, इसी वजह से प्रदर्शनकारी वहां पर 10 मिनट पहले पहुंच गए थे। ये सब इस वजह से हुआ था क्योंकि वहां कुर्सियां खाली थी तो रूट लीक कर दिया। कुर्सियां खाली थी तो चन्नी साहब फोन नहीं उठा रहे थे, कुर्सियां खाली थी तो प्रदर्शनकारियों को हटाया नहीं, कुर्सियां खाली थी तो जान को खतरे में डाल दिया। कुर्सियां खाली थी था। ओपी सिंह है मेरे साथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। सर आपका स्वागत है देश नहीं झुकने देंगे में। आमतौर पर क्या प्रोटोकॉल होता है सर, क्योंकि कहा जा रहा है ना डीजीपी थे साथ में, ना मुख्य सचिव थे, और ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है सर पहली नजर में? ओपी सिंह सर। देखिए, ये पूर्णतया एक सिक्योरिटी लैप्स है, सिक्योरिटी ब्रीच है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा सेंध लगाया गया है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स का नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है और उसकी सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। हमने अपने पुलिस कार्य में कभी आज तक इस बात को नहीं सुना है कि प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय या प्राइम मिनिस्टर का काफिला जो है वो कहीं 15 से 20 मिनट तक स्ट्रैंडेड हो जाए, और वो भी स्ट्रैंडेड उस जगह हो जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर मात्र 10 या 15 किलोमीटर का हो, और एक फ्लाईओवर के ऊपर यदि किसी चौराहे पे इस तरह का अगर कॉन्वॉय स्टैंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत सारे रोड्स होते हैं, लेकिन एक फ्लाईओवर के ऊपर जहां पे रोड को सैनिटाइज किया जाना, रोड के एग्जिट और एंट्री को ब्लॉक किया जाना, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। दिस इज अ फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट, ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। बोथ द चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर शुड बी सैक्ड or this government should be dismissed. I mean, if 10 kilometers from the Pakistan border, you cannot secure the Prime Minister of your country and you can't secure a road for his movement, then it's a damn shame. It, sir. Hello? Captain, they're celebrating it. They're calling it karma. The Congress has officially tweeted that it's karma, saying that you stopped farmers for entering karma? Delhi. There's no karma. There's no karma. They can tweet what they like. They tweet things all the time without any meaning in them. But the fact of the matter is that when a prime minister is visiting, there are always alternatives kept. You come by air, you know it's bad weather. There is already a standby road convoy waiting to take him. Now that may be done by the NSG and all. That is their business. However, keeping the roads open is the duty of the state government. Now, if a prime minister 10 minutes from the Pakistan border it cannot be secured, then what do you think the whole of the world will be thinking about us today? That we can't look after our own prime minister in our own state? जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक
उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका?